नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बताएंगे और ये कहानी अपने जीवन में बहुत काम आने वाली है। अगर इस कहानी पर कोई भी अमल करेगा वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो श्रोताओं, एक समय की बात है। एक जंगल में एक तोता और मैना बड़े प्रेम से रहते थे। तो श्रोताओं, कुछ समय पश्चात मैना गर्भवती हो जाती है। तोता और मैना अपने अंडों को रखने के लिए एक विशाल पीपल के पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं और जब मैना उस घोंसले में अपना अंडा दे देती है तो दोनों बड़े ही हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं कि अब कुछ समय पश्चात हमारे भी बच्चे होंगे। तो श्रोताओं, एक दिन जब तोता और मैना अपना घोंसला छोड़ करके दाना पानी की तलाश में कहीं दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, उस पीपल की जड़ में से एक भयानक काला सर्प आता है और दोनों अंडों को उस घोंसले में से खा जाता है। अब शाम को तोता और मैना वापस अपने घोंसले में आते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडों को कोई खा गया। यह देखकर दोनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। दोनों बड़े ही दुखी हो जाते हैं, परंतु वो दोनों तोता और मैना धीरज रखकर वहीं रहने लगते हैं और समय आने पर मैना फिर से गर्भवती हो जाती है तथा दोबारा 2 अंडों को जन्म देती है और उसी घोंसले में अंडों को रख देती है। परंतु श्रोताओं, अब की बार वो सोचते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंडों को कौन खाता है। ऐसा सोचकर तोता और मैना एक दिन किसी दूसरे वृक्ष पर छुपकर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, वहीं काला नाग पीपल की जड़ों में से निकलता है और मैना के अंडों को खा जाता है। यह देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं और विलाप करने लगते हैं, क्योंकि श्रोताओं, बच्चे सबके प्यारे लगते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और जानवर या कोई भी जीव हो। तो तोता मैना की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर उनका मित्र एक हंस आ जाता है और हंस पूछता है कि अरे भाई तोता, क्यों रो रहे हो। तो श्रोताओं, तोता उस हंस को सारी कहानी बता देता है और कहता है कि हे मित्र, हमें अब यह पुराना आशियाना छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा और हमारी मित्रता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंडों को कोई खा जाता है, सुरक्षित नहीं है हमारे अंडे यहाँ पर। यह सुनकर हंस भी दुखी हो जाता है और कहता है कि हे मित्र तोता, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे अंडों को सर्प से बचाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तो सुनो भैया कि जिस सरोवर में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक राजा की लड़की रोज़ सुबह स्नान करने आती है और अपने कपड़े तथा गहने सरोवर की तीर पर रखकर नहाती है तथा उन गहनों की पहरेदारी के लिए उसके साथ 4 सैनिक आते हैं। और सुनो मित्र, जब उन गहनों को उतारकर लड़की स्नान करने सरोवर में जाती है तो गहने बहुत बेशकीमती होते हैं और राजा की लड़की के पास में एक हीरों और रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी है और वो अंगूठी उस लड़की की सबसे प्रिय अंगूठी है। तो तुम ऐसा करना, कल सुबह जब वो लड़की नहाने आए तब उस अंगूठी को अपनी चोंच में दबाकर ले आना, परंतु जब आप उस अंगूठी को लेकर उड़ें तब उन पहरेदारों को पता लग जाना चाहिए कि अंगूठी को लेकर तोता जा रहा है। तब वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे और तुम उस अंगूठी को ला करके इस सर्प के बिल में डाल देना। तो श्रोताओं, अगले दिन जैसे ही राजा की लड़की प्रातः स्नान के लिए आती है तो तोता उसी सरोवर की तीर पर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तत्पश्चात लड़की अपनी अंगूठी और कपड़े उतारकर पानी में प्रवेश करती है। तो श्रोताओं, उसकी अंगूठी लेकर के तोता वहाँ से उड़ जाता है। तभी सैनिक देखते हैं कि तोता राजा की लड़की की अंगूठी को लेकर के जा रहा है। ऐसा देख करके सैनिक उस तोता के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और देखते हैं कि तोता ने अंगूठी एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बिल में डाल दी है। तो वे सैनिक सारी बात राजा को सुनाते हैं
तो राजा कहता है कि उस बिल को खोदकर अंगूठी को निकाला जाए। अंगूठी बेशकीमती है, ये मेरा सिपाहियों को हुक्म है। राजा का हुक्म सुनकर चारों सिपाही एक कुदाली लेकर उसी पीपल के पास आ जाते हैं और बिल को खोदने लगते हैं। तो वह सर्प उसी बिल में छिपा हुआ मिलता है और सांप को देखते ही सैनिक उसे कुदाली के वार से मार देते हैं तथा अंगूठी को लेकर चले जाते हैं। सांप को मरा हुआ देखकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं तथा अपने दोस्त हंस की सूझबूझ को बड़ा ही धन्यवाद देते हैं। और समय आने पर मैना फिर से अंडे देती है और इस बार उन्हें कोई खतरा नहीं होता है तथा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियों को देखकर हमें अपना आशियाना नहीं छोड़ना चाहिए तथा बिना डरे परिस्थितियों का अपने विवेक से सामना करना चाहिए। जहाँ पर हमारा बल काम नहीं आए वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।